हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग जो है टेस्ट पेपर हल कर रहे थे। ठीक है, एसएससी जीडी का टेस्ट हल कर रहे हैं, हिंदी का। चलिए, तो आज जो है टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन जो है, देखिए पहला क्या है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। ठीक है, तत्सम रूप बताए, ध्यान देना क्या पूछ रहा है, तत्सम रूप। और किसमें, कोष्ठक में दिया गया है ये। तो कह रहा है, वाक्य को हम पढ़ते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए। कायर का क्या बताना है, तत्सम। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हमें बिना पाखंडी और यहां कह रहा है कायर बने सब कार्य करना चाहिए, कह रहा है। ठीक है, तो इसका तत्सम रूप बताना है, अर्थात ये क्या है, तद्भव है। तद्भव दिया गया है, आपसे तत्सम रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, तत्सम रूप। चलिए बताइए, विकल्प है, देखिए क्या है, कज्जल, फिर है काष्ठ है, कुब्ज है और कातर है, कातर। ठीक है, ये आपके विकल्प है सामने, आप आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए, तद्भव और तत्सम हमने बताया है कि जो शब्द संस्कृत के समान ही उपयोग किए जा रहे हों या किए जाते हैं, ठीक है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम। अर्थात प्राचीन समय में या फिर पहले जो उपयोग किए जाते थे। और तद्भव में क्या होगा कि जो अब उपयोग किया जा रहे हो या फिर इन्हीं शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ परिवर्तन करके उपयोग किए जा रहे हो। ठीक है, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव। तद्भव तो जैसे कायर, ये आपका क्या है, तद्भव रूप है, तत्सम बताना है इसका। तो देखिए क्या होगा भाई, इसका तत्सम रूप जो होगा कतर। ठीक है, कायर का तत्सम रूप कतर होता है, अर्थात पहले कतर बोला जाता था, अब क्या बोला जा रहा है, कायर। ठीक है, तो चौथा विकल्प आपका यहां सही होगा, चौथा विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अर्थ हो या फिर निकले। तो इसमें जो है 3 शब्द ऐसे हैं जो क्या अर्थ उनका कोई भी नहीं, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, और एक ही शब्द है जिसका अर्थ निकलता है, जैसे चागीब। चागीब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकले, ये निरर्थक शब्द है। इसकी दर पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर, अर्थात ये क्या लिखा गया है, बागीचा, तो इसका अर्थ निकलेगा, लेकिन चागीब का अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात ये निरर्थक शब्द है, तो ये गलत। अगला है नथास। नथास, ठीक है, नथास नहीं होता, ये क्या होता है, स्थान होता है। ठीक है, स्थान को आप ऐसे भी लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। फिर है आगे हवाई, और ये आपका सही होगा, अर्थात हवाई। ठीक है, हवा में उड़ने वाले, तो ये जो है सार्थक शब्द है और बाकी गलत। जैसे ये क्या लिखा है, लटीज। लटीज नहीं होता, क्या होता है, जटिल। ठीक, तो ये भी गलत, तो आपका तीसरा विकल्प यहां सही हो जाएगा। ठीक है, हवाई, और बाकी पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, आपके निरर्थक शब्द है, और तीसरा विकल्प आपका क्या है, सार्थक शब्द है।
चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। रेखांकित शब्द ये है अपमान, ठीक है, और इसका क्या बताना है, विलोम शब्द। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो यहां अब कह रहा है कि अपमान की जगह पर हम विलोम शब्द रखेंगे जो इसका उल्टा अर्थ दे, ठीक है। तो क्या होगा, सम्मान, शोक, साक्षर, मुक्ति, ठीक है। आंसर दीजिए, आपके 4 ऑप्शन है यहां। तो शोक तो होगा नहीं, साक्षर भी नहीं होगा, मुक्ति भी नहीं होगा, क्या होगा भाई, सम्मान। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है, ठीक है। और हाँ, आपको यहां बता दें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब PYQ हैं, ठीक है। PYQ के क्वेश्चन अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं SSC GD के। ये मैं समझ में कि बहुत सरल या फिर क्वेश्चन कहां से लाए दिए, ठीक है। अर्थात ऐसे क्वेश्चन GD में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान दें। चलिए यहां से देखिए क्या है, वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य को पढ़िए। सपने हर किसी के होते हैं, कह रहा है कि सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही, अब यहां आपको भरना है, रिक्त स्थान है, ठीक है। माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है, अनदेखा माना जाएगा, आश्चर्य माना जाएगा, कभी कभार माना जाएगा, या वास्तविक माना जाएगा। ये 4 विकल्प है आपके सामने। तो क्या कह रहा है भैया कि सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही वास्तविक माना जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि आज हमने ये सपना देखा, सपने देखने से कुछ भी नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, उसको सपने को संजो करके रख करके करना पड़ेगा उस पर, तभी तो आप वो लक्ष्य प्राप्त करोगे ना। तो इसलिए यहां कह रहा है वास्तविकता के रूप में आपको, ठीक है, माना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग कह रहा, रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताना है, ठीक है। एक सार्थक शब्द कह रहा है कि मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं, ठीक है। तो आपको यहां से जो रेखांकित शब्द है इसको बताना है, इसके लिए एक शब्द सार्थक जो हो, ठीक है। मृगावती, फिर क्या है, मृग पादुका, मृगोष्ठ, मृग नयनी। इन 4 में से आपको सही विकल्प बताना है, ठीक है, कौन सा आंसर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि मेरी पत्नी के नयन जो है वो कैसे, बिल्कुल हिरणी से हैं। तो मेरी हिरणी, अब हिरण को क्या बोलते हैं भैया, मृग, मृग। और किसकी तुलना कर रहा है, नयन अर्थात आंख की। तो क्या हो जाएगा यहां, मृग नयनी, ठीक है, मृग नयनी। चौथा ऑप्शन यहां सही होगा, ठीक, मृग नयनी, मृगावती नहीं होगा, ठीक है, नहीं मृगावती करो। हाँ आगे कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है, ठीक है। उस विकल्प का चुनाव करना है जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। क्या है, ठीकरा फूटना, ठीकरा फूटना कह रहा है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। अन्याय करना होगा, या मुक्ति कर देना होगा, या फिर किसी के सर झूठा दोष लगाना, और अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट की आशंका। तो ठीकरा फूटना, ठीक है, इसका अर्थ जो होगा वो क्या होगा, किसी अर्थात दूसरे के, ठीक है, किसी के सिर, सॉरी सर झूठा दोष लगाना, दोष लगाना, ये आपका उचित होगा, ठीक है, सही अर्थ। अर्थात दूसरे के ऊपर हम क्या दोष लगाए, झूठा, ठीक है। तो जब हम किसी दूसरे के ऊपर लगाएंगे
जो दोस्त, तो इसके लिए सार्थक जो मुहावरा क्या होगा, ठिकरा फूटना, ये इसका अर्थ होगा। तो कौन सा विकल्प होगा आपका, तीसरा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है, ये आपका वाक्य है। अब यहां से पढ़िए, रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को, अब यहां भरना है आपको, ठीक है, में सहायता करता है। तो अब यहां क्या भरा जाएगा बताना है, व्यस्त, आयोजन, जानकारी और बचाने। बताइए आप लोग जल्दी से। तो रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान कह रहा है, हर वर्ष लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। क्यों भाई, बचाने में। तो यहां आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चौथा विकल्प बचाने में। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शीघ्र का पर्यायवाची बताना है। दिव है, अविलंब है, विलंब है और नाम है। तो शीघ्र का पर्यायवाची, शीघ्र मतलब शीघ्र, तो क्या होगा भाई, इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी। और जल्दी अर्थात देरी ना की हुई, है ना, देरी ना करना। और अगला क्या हो सकता है, अविलंब, ये भी तो बताता है कि बिना विलंब किए, अर्थात शीघ्र, तुरंत। ठीक है, ये तो क्या होगा भाई, अविलंब। अविलंब दूसरा विकल्प यहां सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही होगा। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। गलत वर्तनी कह रहा है, ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। ठीक है, अब इसमें जो है आपको कह रहा है कि गलत वर्तनी छांटनी है। ठीक है, कौन सा गलत है, बोलिए गलत है, या हृदय गलत है, या शीतल, या फिर वाणी। बताइए जल्दी से। देखिए, वर्तनी हमने आपको बताया होगा, या फिर ध्यान दीजिए यहां, वर्तनी संबंधी जो आता है अशुद्धियां छांटने के लिए, वो क्या होगा भाई, स्वर संबंधी, या फिर अगला व्यंजन संबंधी। ठीक है, और सर्वनाम, और आपका विराम चिन्ह। ठीक है, इन सभी से संबंधित शुद्धियां होती हैं, लेकिन आपको जो यहां पूछा जाएगा वो अधिकतर इन्हीं दोनों में रहेगा। ठीक है, स्वर संबंधी या फिर व्यंजन संबंधी। ठीक है, सर्वनाम, और ये बहुत कम ही चांस रहता है कि ये पूछा जाए। ठीक है, चलिए, तो देखिए किसमें गलती आपको ढूंढना है। तो देखिए, स्वर संबंधी देख लीजिए, कहीं स्वर संबंधी कोई गलती है तो आप देखोगे इसमें कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब व्यंजन पर आ जाइए। फिर व्यंजन ऐसी, इसमें तो सही है अभी। वाणी देखिए, यहां आपको देखो दिखिएगा, वाणी नहीं होता है, फिर क्या होता है, वाणी। ठीक है, वाणी, ये सही होगा, वाणी। तो आपका जो है कौन सा त्रुटि है भाई, गलत वर्तनी है, वाणी। चौथा विकल्प यहां सही होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, अब इसमें देखिए त्रुटि है और उस भाग को ढूंढना है, आपको ज्ञात करना है। तो यहां देखिए, ईसा ने मां से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ठीक है, अभी 4 विकल्प हैं, इन चारों में से कौन से विकल्प में गलत है या त्रुटि है, उसी को ढूंढना है। तो भारत का भूगोल और की एक प्रति खरीदनी है, कहा कि उसे ईसा ने मां से। ठीक है, तो हमने कहा जब भी इस तरीके से आए आपको गलत वर्तनी ढूंढने के लिए, तो क्या करो, वाक्य को ध्यान से पढ़ते हुए जाइए। ठीक है,
ईसा ने मां से कहा, यहां तक तो कोई त्रुटि नहीं दिखी। ठीक है, त्रुटि किस प्रकार की हमने बताया, या तो होगी स्वर व्यंजन और या फिर शब्दों की अरेंज करने में, ठीक है, व्यवस्थित करने में। आगे कहा कि उसे भारत का, यहां तक भी सही, फिर कह रहा है भारत का, कह रहा है भारत का भूगोल। यहां जैसे पहुंचोगे यहीं थोड़ा आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में दिक्कत होगी। तो अर्थात क्या होगा भाई, भारत के भूगोल। ठीक है, अर्थात यहां का की जगह पर के होना चाहिए कि एक प्रति खरीदनी है। अब आपका सही हो जाएगा। तो किस भाग में त्रुटि है या किस विकल्प में त्रुटि है, आप देखिए पहला, यही है ना पहला विकल्प। चलिए अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए रेखांकित किया है परस्पर, परस्पर, तो हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, गलत है कह रहा है। ठीक है, इसकी जगह पर सही ढूंढना है, क्या होगा, परस्पर और यहां परस्पर और ये परस्पर और ये क्या है परस्पर, परस्पर, ये तो आपका जो सही होगा क्या होगा, दूसरा विकल्प होगा ना, परस्पर, सॉरी परस्पर, ये आपका सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो या सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करे। चलिए देखते हैं। एक आंख से देखना, ये मुहावरा है और इसका सही अर्थ बताना है। आंख मारना, काना होना, किसी को छेड़ना और सबको बराबर समझना, 4 विकल्प हैं। आप बताइए जल्दी से। तो क्या होगा भाई, एक आंख से देखना कह रहा है, तो एक आंख से देखने का मतलब ये हुआ कि हम जितने भी लोग हैं उनको क्या करें भाई, एक आंख से, अर्थात सभी को बराबर निगाह से देखें। ठीक है, ये होगा। तो क्या होगा, सबको बराबर समझना। ठीक, ये होगा। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। ठीक है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, तो इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा, अर्थात रेखांकित शब्द यहां, ठीक है, इसमें किया नहीं गया है, आप लोग यहां कर लीजिएगा। शुल्क, ये आपका रेखांकित शब्द है। इसके लिए क्या करें भैया, विलोम शब्द बताना है। शुल्क का क्या होगा भाई, निःशुल्क होगा। ठीक है ना, निःशुल्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में उचित शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, इस बार पर्यायवाची शब्द का चुनना है, पर्यायवाची शब्द का चुनाव करना है। तो यहां देखिए क्या, लौकिक का पर्यायवाची बताइए। वह लौकिक बातों से परे है, तो लौकिक का पर्यायवाची क्या होगा, आराधना, भास्कर, चैन और संसारिक। ठीक है, तो यहां इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, लौकिक का पर्यायवाची सांसारिक। ठीक, सॉरी संसारिक, तो संसारिक होगा। यहां लौकिक का पर्यायवाची क्या होगा, संसारिक। चौथा विकल्प यहां सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। जैसे इहलोक होता है, लोक, लोक का मतलब ही यही होगा। ठीक है, और एक होता है परलोक, परलोक, इसका अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इहलोक का मतलब क्या होगा, जो हमारे संसार की बात कर रहा है। ठीक है, और परलोक दूसरे लोक की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही सही जो है स्त्रीलिंग, ठीक है, वाला विकल्प है। यहां स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। कह रहा है तुम्हारी डॉट 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 कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब क्या नहीं लग रही है वो बताना है। तबीयत, होश होश, घाव और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अब बताना है इसमें
और यहाँ एक आपको हिंट्स दिया है, डायरेक्शन, निर्देश, क्या स्त्रीलिंग हो वो शब्द, ठीक है। तो स्त्रीलिंग हो तो इसमें देखिए क्या होगा भाई, तबीयत, ठीक। पहला ऑप्शन, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और तबीयत यही अर्थात जैसे हमने बताया है शब्दों को पहचानने के लिए स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। आप इतने सारे वर्ण हैं, आप उनको रट नहीं सकते हो, तो आपको रटना भी नहीं है, कंसेप्ट याद करना है बस। और कंसेप्ट वो क्या है कि कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है और उसको क्या करना है, यहां आप कोई भी शब्द लीजिए और उसको जो है विशेषण के साथ वाक्य बना दीजिए, ठीक है। विशेषण के साथ वाक्य बना करके उपयोग कीजिए। और अगला क्या है, या तो आप विशेषण के साथ उसको वाक्य बनाइए और या फिर क्या करो, क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ उसको क्या करो भाई, वाक्य बना दीजिए। और तब वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द जो है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। अब जैसे यहां देखिए तबीयत हमने कहा तो तबीयत आप जानते होंगे कि जो बीमार लोग होते हैं, है ना, रोगग्रस्त है, उनको कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है। तो ये बताइए तबीयत को अब हम किसके साथ जोड़ें, या तो विशेषण के साथ जोड़ दें और या फिर क्रिया के साथ, ठीक है। तो क्रिया के साथ ना जोड़कर हम क्या कर दें, विशेषण के साथ जोड़ें। तो क्या कहोगे कि तबीयत बड़ी खराब है, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। बड़ा तो कहते नहीं हो क्यों भाई, कि कहते हो खराब है। तो ये देखिए जो बड़ी शब्द है यही बताएगा कि ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। बड़ा तो कहोगे नहीं कि बड़ा खराब है, तो उनकी तबीयत बड़ी खराब है, ऐसे को सुनते होगे आप लोग ना। तो यहां क्या होगा भाई, स्त्रीलिंग, ये बता रहा है, ठीक। चलिए आगे अब यहां से देखिए क्या आ गया भाई, गद्यांश आ गया। और गद्यांश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गद्यांश को हम पढ़ते हैं एक बार। धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, कह रहा है, ठीक है। जो धन है वो क्या है, जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डाट डाट डाट, अब यहां भरना है आपको, जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। हमें अपनी छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और कोई पाश्चात्य संस्कृति का, अब यहां आपको खाली स्थान दूसरा मिल गया, कर रहा है, ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहले समय में एक प्रथा का प्रचलन में थी जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। और जिसमें किसी को भी एक वस्तु के अब आगे यहां देखिए भरना है, में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज को खरीदने के लिए केवल धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत, अब यहां आपको भरना है हो गया है। धन के महत्व में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सार्वजनिक राजस्व आदि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में, अब यहां को फिर से भरना है, और भूमिका निभाता है। यदि वर्तमान समय के परिदृश्य को देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिसके पास धन
धन की अधिकता है वो ही संसार में अधिक सभ्य माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहां, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और, अब यहां आपको भरना है, जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, अनजान, शांतिपूर्ण, अशांतिपूर्ण, अकेले। बताइए कह रहा है कि जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और, अब यहां क्या, अनजान जीवन, अनजान तो होगा नहीं। ठीक है, फिर क्या है, शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, बिल्कुल राइट है ना, यही तो होगा कि जिसके पास कह रहा है कि जिसके बिना अर्थात धन के बिना कोई स्वस्थ और, क्योंकि भाई जब धन ही नहीं है तो आप स्वस्थ कैसे रहोगे, मानसिक चिंतन रहेगा आपको, ठीक है, चिंतित रहोगे। और कह रहा है शांतिपूर्ण, आप शांतिपूर्ण जीवन भी नहीं की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां दूसरा विकल्प सही होगा और सभी गलत। चलिए आगे। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और कोई पाश्चात्य संस्कृति का कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रयास, अनुसरण, दोहन और अनदेखा, तो क्या होगा भाई, पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति क्या थी कि वहां पास विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी, अर्थात एक वस्तु के बदले अगला व्यक्ति दूसरी वस्तु दे देता था उसको। ठीक, तो वहां जो है सभी लोगों को काम चल जाता था। और अब के समय में क्या है कि जिसके पास धन है सिर्फ उसी को वस्तु प्राप्त हो रही है और किसी को नहीं। ठीक, तो यहां पाश्चात्य जो संस्कृति हो रही है उसका क्या हो रहा है भैया, अनुसरण हो रहा है या प्रयास हो रहा है या फिर दोहन हो रहा है या अनदेखा। तो क्या होगा भाई, दोहन ही तो हो रहा है ना उसका, जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसका क्या हो गया, दोहन हो रहा है। चलिए, तो तीसरा विकल्प यहां सही होगा। आगे, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के, अब आगे यहां में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी, क्या, साथ, पास, खरीदने से, बदले। तो क्या होगा भाई, वस्तु के बदले में, है ना, वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। तो यहां चौथा विकल्प आपका सही होगा। आगे है, धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत हो गया है। क्या हो गया है, दिखावा हो गया है या महंगा हो गया है या बेकार हो गया है या सस्ता हो गया। तो आप खुद ही समझिए कि पहले के समय की तुलना करें अब में, तो क्या हो गया भैया, महंगा हो गया है ना, महंगा हो गया है। तो कह रहा है कि धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। धन का महत्व बढ़ेगा तो क्योंकि हमारा जो रहन सहन है वो क्या हो गया भैया, महंगा होता जा रहा है। कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो वो महंगी हो गई। ठीक है, तो महंगा यहां। आगे, यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल स्तर पर आदि के निर्धारण में बहुत भूमिका निभाता है। क्या, बहुत, अब क्या निभाता है बताना है, विफलता, सजगता, महत्वपूर्ण और कम। तो कह रहा है यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल स्तर आदि के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बस आज के जो 20 क्वेश्चन थे आपके हिंदी के टेस्ट में वो आपके समाप्त हुए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।